नमस्कार, स्वागत है आपका इंजर चैनल में और मैं आपके साथ सना चौधरी। और इस वक्त मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक समाज सेवी हैं। लेकिन अब तक समाज सेवा को लेकर इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं, कितनी गरीबों की सहायता की है, शिक्षा को लेकर क्या काम किया है, तमाम जानकारी इनसे जानना चाहिए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है इंजर चैनल में। बहुत शुक्रिया। पहले मैं इंजर चैनल को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि एक संस्था आप चला रहे हैं, समाज सेवी भी आपको कहें, क्योंकि समाज के लिए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है अपने, क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोग ये सोचते हैं कि पहले अपना पूरा हो जाए, समाज के बारे में, गरीबों के बारे में बाद में सोचें। लेकिन आप इस क्षेत्र के अंदर डासना मसूरी की बातें करें तो इस क्षेत्र के अंदर समाज सेवी आप निकले हैं और एक युवा ही आपको कहें, तो किस तरह से कार्य कर रहे हैं समाज के लिए? समाज के लिए हम विदाउट रजिस्ट्रेशन लगभग 15 सालों से 10-15 सालों से हम इस फील्ड में हैं। तो हमारे बड़े करते थे, हमारी सिस्टर करती थी पहले एजुकेशन, जो हमारा बच्चे आते थे निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी उन्हें। फिर उसके बाद सेकंड छोटी वाली सिस्टर आई, लेकिन हमसे बड़ी थी, तो उन्होंने ये सिलसिला बरकरार रखा। उसके बाद अब ये सिलसिला हमने बढ़ाकर, तो अब हमने यहाँ तक कर दिया कि कंप्यूटर की शिक्षा भी हमने स्टार्ट की है। तो हम हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो अरबी है वो सब शिक्षा हम देते हैं बच्चों को। और कंप्यूटर शिक्षा हमने अभी नेक्स्ट से स्टार्ट की है, जिसमें कि लड़कियों को कंप्यूटर शिक्षा 1 महीने के लिए फ्री दी जा रही है। तो हम इसी में क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जैसे जिस तरह से अभी RTE के फॉर्म निकले थे, तो उस पर भी हमने जागरूकता अभियान चलाया। जागरूक अभियान चलाकर लोगों को बताया कि इस क्षेत्र में यहाँ पर पता नहीं है, क्योंकि जो स्कूलों में जो 25% जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं वो पहली से लेकर 8वीं तक, लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह का कोई जागरूक नहीं था, ना उनको इस तरह की जो ये थी उसके बारे में कोई मालूम नहीं था। तो हमने जागरूक अभियान चलाकर इसके बारे में लोगों को बताया और इसके जो निःशुल्क फॉर्म भरे गए, ये हम काम किया हमने। अच्छा, शिक्षा के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी है। तो कुछ ऐसा भी होता है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र की बातें करें, शहर की बातें करें, देश की, सब एक समान नहीं होते। कहीं गरीब, अमीर, सब तरह के आदमी होते हैं। तो अपने क्षेत्र में जो गरीब बच्चे हैं, जो फीस जमा नहीं कर पाते हैं, स्कूलों की बातें करें, जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं और सरकारी में शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, तो उनके लिए आप क्या करते हैं फिर? देखो, सभी तरह के लोग हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। और हमारे क्षेत्र में अधिकतर लोग मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। और प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस आपको पता है इस स्तर की है कि एक मजदूर आदमी पे नहीं कर पाता। तो हमने उसी को लेकर ये अपना जो चल रहा हमारा पहले से, इसको हमने बरकरार रखा और इसको हम चला रहे हैं। अभी ट्यूशन के रूप में हमारा चलता है, तो हम कोशिश करेंगे आगे और बढ़ा जाए इसको। मतलब गरीब बच्चों को ट्यूशन देकर आप शिक्षा दे रहे हैं उनको। अच्छा, तो ये जो फाउंडेशन है, जो संस्था है, एक बार उसका नाम बताएं हमें। जन कर्तव्य फाउंडेशन है। जन कर्तव्य फाउंडेशन। ठीक है। तो ये कब से चल रहा है आपका? हाँ, जन कर्तव्य फाउंडेशन का अभी रजिस्ट्रेशन हुआ लास्ट 2 ईयर्स है। जो हम काम जो कर रहे हैं इस पर विदाउट रजिस्ट्रेशन 10-12 सालों से हम पीछे लगभग, मतलब 10-12 साल आपको समाज सेवा करते हुए हो चुके हैं। लेकिन विदाउट रजिस्ट्रेशन आप जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, लड़कियों की बातें करें, कुछ लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो घर से बाहर नहीं भेजते उनको, उनके जो घर वाले हैं उनको किस तरह से जागरूक करते हैं आप शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर तो अभी दरअसल क्या होता है, हमारे जो समाज में है, लड़कियां अब तो खैर पढ़ रही हैं, तो इसके लिए हमने एक जो शिक्षा है, कंप्यूटर शिक्षा में लड़कियां नहीं जा पाती, दूर है हमारे गाजियाबाद से। गाजियाबाद में इंस्टीट्यूट हैं, बहुत दूर पड़ता है। ये यहाँ भी है तो एक आधे कम है। उसी को लेकर हमने लड़कियों के लिए स्टार्ट किया है हाल ही में, जो हमारे यहाँ 1 की प्रशिक्षण कंप्यूटर का दिया जाएगा। तो वो हमने यही सोचकर किया है कि लड़कियां पढ़ें और आगे बढ़ें।
अच्छा, अभी 15 अगस्त की बातें कर लेते हैं, तो 15 अगस्त पे अपने इस फाउंडेशन को लेकर क्या प्रोग्राम किया आपने? देखो, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया था, उसमें हमारा योगदान रहा। हमने रैलियाँ भी निकाली और एक प्रोग्राम इनकाद किया इसी को लेकर, और साथ में हमने जो अपने शिशु का उसका भी इनॉग्रेशन हुआ। तो ये हमने प्रोग्राम किया। अच्छा, एक जैसे आपका एक फाउंडेशन है, आप अपनी तरफ से जो है गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी आपको कभी कोई मदद आई? नहीं, अभी तो इस तरह की सरकार की कोई मदद नहीं आई। अभी तो हम अपने स्तर से ही काम कर रहे हैं। मतलब 10-12 साल आप बता रहे हैं, तो 10-12 साल से आप अपने पास से ही गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं कि आपकी इस संस्था को बढ़ाने के लिए, ताकि आप कुछ और ज़्यादा गरीब लोगों की मदद कर सकें, इसके लिए सरकार आपके लिए कुछ करेगी? हाँ, उम्मीद तो रखते हैं हम कि सरकार मदद करें, क्योंकि अभी हम अपने स्तर से कर रहे हैं, तो हम करेंगे तो सरकार भी मदद करेगी, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इन फ्यूचर आप अपनी इस संस्था को लेकर क्या कुछ चाहते हैं? वो इन फ्यूचर क्या है, हमारे एक तो नए जो वो है हमारे प्रोजेक्ट, एक तरीके से प्रोजेक्ट कह लीजिए, या हमारी योजनाएं। एक तो हम चाह रहे हैं, हमारी एक योजना जो हम फ्यूचर में लेकर आएंगे वो है हमारी मोहल्ला एजुकेशन एक्टिविटीज़। मोहल्ला एजुकेशन एक्टिविटीज़ क्या है, उसमें एक तरीके से प्ले हुआ खेल होंगे जो एजुकेशन स्तर पर होंगे, उसमें एजुकेशन भी होगी, और उसमें जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा उसके इनाम भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे जो गाँवों में हैं खेल इस तरह के हैं जो गलत प्रवृत्ति के खेल होते हैं और गलत वे में ले जाते हैं, मतलब एक तरीके से नेगेटिव थिंकिंग या फिर उसमें चला जाता है व्यक्ति। तो हम चाहते हैं कि खेल चेंज हो, और खेल चेंज करने का हमारे एक कोटेज है जो हमने यूज़ करी है। इसमें खेल चेंज होगा तो आदत चेंज होगी, आदत चेंज होगी तो स्वभाव चेंज होगा, स्वभाव चेंज होगा तो जीवन चेंज होगा। इसी को लेकर हम इसे आने वाले समय में हम जल्द ही इसे लॉन्च करेंगे, और इस योजना को हम गली मोहल्ला एजुकेशन एक्टिविटीज़ इसको चलाएंगे। तो आपके साथ में अब इस वक्त में कौन कौन काम कर रहा है इस संस्था के अंदर? हमारे साथी हैं, सभी साथी जो संस्था के सब जुड़े हुए हैं वो सभी काम कर रहे हैं। तो जो आपका आसपास का ये क्षेत्र है, इसके जो गरीब लोग हैं, जो अभी जैसे आपने बताया एजुकेशन के लिए हम ट्यूशन भी दे रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको ट्यूशन भी देते हैं, तो और भी ऐसे गरीब जो अपने आप से वो सहायता नहीं कर पाते, आपसे सहायता लें, तो उनके बारे में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आपसे जुड़े। हम तो ये चाहते हैं जिनको इस तरह की मदद नहीं मिल रही है वो हमारे पास आए, हम उनकी मदद करेंगे, और जो मदद करने लायक हैं, जो मदद कर सकते हैं औरों की, वो भी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, जिससे कि गरीब बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें।